फारूक साहब, मेरा नाम कमल हक है। और हक है। हक हक आप कश्मीरी हैं? कश्मीरी पंडित हूँ। मुबारक हो। थैंक यू। मेरे को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा जब आपने कहा कि कश्मीर ने इकलाक करा था गांधी के इंडिया के साथ, नेहरू के इंडिया के साथ और अबुल कलाम आज़ाद के इंडिया के साथ। आपने ये भी कहा था कि वो इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे अनेकता में एकता थी, एक धर्मनिरपेक्ष समाज की आपने कल्पना करी थी। लेकिन जब आपको अपनी टाइम पे ये बात वॉक द टॉक करने की जरूरत पड़ी, उस टाइम पे आपने 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों को धर्म के इस पे धर्म की आड़ में कश्मीर से धकेलते हुए देखा। तो उस टाइम पे आपका ये अनेकता में एकता कहां रह गई थी? पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं वापस भी। जब 47 में पाकिस्तान के रेडर्स आए और पाकिस्तान के फौजी आए, उस वक्त कौन खड़ा रहा पंडितों के साथ? बताइए उस टाइम पे कौन? उस वक्त मुसलमान और पंडित दोनों लकड़ी की बंदूकें लेकर खड़े रहे और ये कहते रहे, खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। याद है फारूक साहब? वो भी था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। सर, मैं 47 में पैदा भी नहीं हुआ। सुनिए, जब सुनिए 18, आप मेरा जवाब सुनिए। 89 में जब ये हुआ, शुरू हुआ, क्या हम लोग उसके साथ थे? क्या हम लोग थे जिन्होंने आपको निकाला? क्या कश्मीर में कश्मीरी जो था वो मुर्गा खुद हलाल नहीं करता था, वो भी ले जाना पड़ता था किसी कसाई के पास, क्योंकि वो खून नहीं देखना चाहता था। मगर एक तूफान आया, हमारे मेहरबान नेबर ने इस्तेमाल किया शेर कश्मीर के मरने के बाद कि किसी न किसी तरीके से एथनिक क्लिंजिंग करनी है कि हम कश्मीर को ले लेंगे। और मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है, उस वक्त हम लोग खुद सहमे हुए थे। आप ही नहीं गए निकले वहां से मुसलमान भी और सिख भी निकले, बंदूक देखी नहीं थी। उसके बाद में आपने पावर संभाला, आपके बेटे ने पावर संभाला। मैंने संभाला, मैंने 96 में संभाला। आपके बेटे ने संभाला। हाँ। और अगर उस टाइम पे मजबूर थे 89 में, जब आप दोबारा हुकूमत में आए, हाँ, आपकी कौन सी मजबूरी थी? मैं आपको बताऊं, खैर आपका जवाब देता हूं मैं। सुनिए पंडित जी, सुनिए जरा दिल थाम के। उस वक्त मैंने कोशिश की, हमने 50 बसें तैयार रखी। हमारे वजीर आजम थे गुजराल साहब। हमने तैयारी की कि पंडितों को वापस लाएंगे। और अगर आपको याद होगा, बडगाम में कांड हो गया, जो लोग वहीं रहते थे। अनंतनाग में, वहां जहां गांदरबल में कांड हुआ, हमें रोकना पड़ा, क्योंकि हमारा पड़ोसी उन लोगों को ट्रेन करके भेज रहा था जिनका मकसद था कि पंडित यहां नहीं बसे। मगर वो भी पंडित हैं आज जो वहां रह रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी, आज ही नहीं, हर वक्त हमारी कोशिश रहेगी कि आप वापस आए। वो जितना ही मेरा वतन है उतना ही आपका वतन है। और ईमानदारी से आपसे कहता हूं, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, इंशाअल्लाह मैं आपको जरूर घर वापस लाऊंगा और इज्जत से वापस लाऊंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। जो सोल्जर्स हमारे इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी कश्मीर में पत्थरबाजों को सह रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे और कब करेंगे? हमारे जवानों के प्रोटेक्शन के लिए देखिए, फारूक अब्दुल्ला जवानों को क्या प्रोटेक्ट करेगा? जवान तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जवानों के ऊपर जो पत्थर, जवान तो मुझे प्रोटेक्ट, जो पत्थर, देखिए ऐसे लोग हैं, कौन कहता है नहीं है? ऐसे लोग हैं तो वो सोल्जर्स भी किसी और उनका मुकाबला कर रहे हैं। सोल्जर्स देश कर रहा है उनका मुकाबला। जो हमारा सोल्जर है वो भी किसी का पिता है, किसी का बेटा है, वो भी इस देश के लिए इतना काम करने के बावजूद वो बाप को मानता नहीं है आज, वो माँ को मानता नहीं है, वो लड़का नहीं मानता है, नहीं उसको नहीं मानता, वो निकल गया है उनके हाथ से। ये जवानों की बात नहीं कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट पत्थरबाज। He doesn't see his future. He does not see his future. So what can you That do? is the tragedy. अच्छा सर, ये बहुत We have to create his future. फारूक साहब, ये So that he doesn't बहुत lose that. फारूक साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। इसमें इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उन बच्चों को जन्नत के सपने दिखाकर, कैलिफेट की बात करके। देखिए मैं आपसे कहूं, इसमें कोई शक नहीं है, मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है ऐसे लोग, मगर ये भी आप देखिए, आप पहली बार मान जम्मू रहे में, हैं ये सुनिए, बात। ये भी सुनिए आप, इस्लामिक जम्मू में एक radicalization को गुज्जर लेकर पहली बार लड़की कह रहे हैं। 8 साल का रेप और मर्डर होता है, ये भी भूलिए मत, रेप और मर्डर होता है। और नेशनल फ्लैग लेके पुठुआ में लोग निकलते हैं जुलूस में
कि जिन्होंने यह कांड किया है उनको छोड़ दो, तो इसका इफेक्ट नहीं होगा? जब 2 मंत्री जाते हैं वहां पे उनसे मिलने, क्या इसका इफेक्ट नहीं होगा मुसलमानों पे? कि एक 8 साल की बच्ची, उसको रेप किया जाए, उसे मर्डर किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए? दिस इज व्हाट इफेक्ट्स अस. दिस इज वेयर वी लीडर्स फेल टू कन्विंस द अदर्स. This is where you all have to join and fight against those forces, whether they are Islamic forces or Hindu forces, who want to divide people. Unless you fight, we will never win the battle. It is you all that have to be together to fight this battle. Don't think it can be won alone. जनाब, मैं सैयद यासिर जिलानी, मेरा सवाल आपसे है, अभी आप कह रहे थे कि आप भारत को बंटते हुए देख रहे हैं. अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, भारत को बंटते हुए आप देख रहे हैं. मेरा सवाल आपसे यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको वो एक लंबी रोड दिखाई नहीं देती. आप जब हुकूमत के बाहर आते हैं, जब आपके पास सत्ता नहीं होती है, तो आप गुस्से में भी रहते हैं और आपकी तरफ से जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करते हैं. अफसोस है मुझे इस नहीं, बात आपने का. अभी देखिए, आप अभी उन्हीं आपने से हैं, मुझे- उन्हीं लोगों में से हैं. सुनिए जी, आप उन्हीं लोगों में से हैं जो मुझे गलत देखते हैं. नहीं, मुसलमान मुझे समझता है कि मैं हिंदू हूं और हिंदू मुझे समझता है कि मैं काफिर. अभी आपने जनाब कठुआ की बात करी. हाँ, मैं लेकिन जब अयूब पंडित शहीद होते हैं, जब गौहर भट्ट शहीद होता है, जो वहां के युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक युवा कार्यकर्ता होता है, तब आप कुछ नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? नहीं, आपका कोई बयान नहीं आया. मैं आपको फॉलो करता हूं. अगर आपका मीडिया, अगर हमारा मीडिया इसको नहीं बताता है तो फारूक अब्दुल्ला का कसूर उसमें नहीं है, कसूर मेरा नहीं है. अच्छा, तो मैं आज कभी चुप नहीं रहता हूं. तो आज बयान जहां भी कीजिए. गलती होगी फारूक अब्दुल्ला कहेगा उसके बारे में. और आपका यह गलत सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला एक बात यहां कहता है और एक बात कश्मीर में कहता है. गलत नहीं है, आपका गलत है ये सवाल. मैंने आपको हमेशा देखा है उसमें, आपने नहीं बोला. हाँ, बोला नहीं. जरा इसको माइक दीजिए. आपने कहा था कि ये समझौता हो जाए, जो हिस्सा कश्मीर में हो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दे दो, और जो हिस्सा हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान को दे दो. ये पाकिस्तान वाला हिस्सा पाकिस्तान को देने की आप ही बात कर रहे हो, या कभी पाकिस्तान ने कहा कि जो हिंदुस्तान में कश्मीर है वो हिंदुस्तान को बिना विवाद दे दिया जाए? ये पाकिस्तान से कभी बयान आया है? ठीक है सर, एक मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान मैं पूछती हूँ, आप बैठिए. वो ये कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि जो हिस्सा पाकिस्तान का है वो उनके पास रहे, जो कि हमारा है. लेकिन क्या कभी पाकिस्तान ने ऐसा सोचा है? अब मैं पाकिस्तान तो गया नहीं हूं कि मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने क्या सोचा है, और मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि खुदा जाने मैं वहां से वापस भी आऊंगा या नहीं आऊंगा. मैं भी किसी लाहौर के किले में मत बैठा हूंगा बंद होके. तो पाकिस्तान की पैरवी क्यों करते हैं फारूक अब्दुल्ला? पाकिस्तान को मैं जानता नहीं हूं पाकिस्तान क्या कहता है. पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, पाकिस्तान जो है वो पीओके लेकर रहेगा. आप उसकी पैरवी क्यों करते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूं, अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए. फारूक अब्दुल्ला कौन रोकने वाला है? ले लीजिए. लेके तो रहेंगे. हमारे जनरल कहते हैं कि हमारे पास तो इतनी ताकत आप नहीं है दुआ कीजिए, कि हम 2 जगहों पे लड़ सकते. आप परवरदिगार से दुआ कीजिए, आप परवरदिगार से दुआ कीजिए, किसकी क्या बात है? आप परवरदिगार से दुआ कीजिए कि वो किस बारे हिस्सा में? हम लेकर रहे. अरे यार, परवरदिगार मेरी सुन लेता तो ये अमन आता था आज तक. मेरे ख्याल से मेरा कांटेक्ट जरा इतना जबरदस्त नहीं है. तो एक भजन हो जाए, कांटेक्ट पैदा एक करना भजन हो पड़ेगा. जाए, कांटेक्ट करते हैं, करेंगे कोशिश. चाहिए. एक भजन के द्वारा करते हैं, और कहिए. भजन के द्वारा. देखिए, फारूक अब्दुल्ला भजन भी गाता है, कवालियां भी गाता है, तो दोनों गाते हर हैं. चीज गाता है. दोनों गाते मगर मैं आज कोई चीज नहीं गाऊंगा. बजाओ न आज. क्यों ऐसा फारूक साहब? मैं नहीं गाऊंगा. मैं गाऊंगा प्लीज फारूक साहब, गाऊंगा प्लीज, नहीं. प्लीज. देखिए, खाना वो होता है जो मन से निकले, जिसके लिए एक एटमॉस्फेयर हो, एक एम्बियंस हो. ये एम्बियंस वो नहीं है. आप पैदा कर सकते ambience हैं, नहीं है. आप पैदा कर सकते हैं. आप कहते हैं बिल्कुल मोहब्बत, नहीं, मोहब्बत, मोहब्बत लानी पड़ती है, देखिए, महसूस करनी पड़ती है. महसूस करनी पड़ती है. वैष्णव जन देने के मैं लिए- वैष्णो देवी भी गया हूं. नहीं, वैष्णव मैं कहाँ नहीं गया. मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरा खुदा जो है वो सिर्फ मस्जिद में बैठा है. मैं तो ये समझता हूं कि वो जो है वो हर जगह है. उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं ये आपकी बात है. मैंने कभी धर्मों में फर्क नहीं समझा. मैंने ये देखा कि अगर आपका धर्म हिंदू है तो अगर जिसको आप भगवान कहते हैं, मैं उसको अल्लाह कहता हूं. वही है, वही मालिक है इस चांद का, इस सूरज का, इन दुनियाओं का. वही आपका मालिक है, वही मेरा मालिक है. फर्क क्या है? सर, मैं तो ला इलाहा धर्म इल्लल्लाह मोहम्मद